हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरडी बाई अंकुर। हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के एक्सरसाइज 6.1 की, क्योंकि अभी हमारे पास में बहुत सारे सवाल बाकी रह गए हैं। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन अगर देखा है तो क्वेश्चन हमारे पास है cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cosec थीटा प्लस cot थीटा। आप यहाँ पे एलएचएस में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी कंस्ट्रक्शन को देखने की कोशिश करें। यहाँ पे क्या होगा, दो वैल्यू दे रखी है cos साइन और तीसरी वैल्यू है 1 और नीचे भी अपॉन में दे रखा है cos साइन और 1। इस तरह के कुछ सवाल होते हैं जिनको करने में हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ज्यादातर बच्चे इन सवालों को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं, देख ही नहीं पाते हैं कि ये सवाल किस तरीके से होगा किस तरीके से नहीं होगा। उनसे हमेशा इस तरह के सवालों को करने में गड़बड़ी हो जाती है। तो मैंने इस तरह के सवालों को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसमें न्यूट्रिक लाने की कोशिश की है, जिससे कि आप इस तरह के सवालों को सॉल्व करने में जरा सा भी प्रॉब्लम महसूस ना करें। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल हम दोबारा पढ़ेंगे। सवाल है cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cosec थीटा प्लस cot थीटा। और यहाँ पे हम RHS में गौर से देखें तो RHS में क्या हो रहा है, cosec थीटा और cot थीटा है। तो हम क्या करेंगे, हम LHS में जो वैल्यू दी हुई है cos साइन और 1, इनको भी हम cosec थीटा और cot थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब हम जानते हैं, जैसा कि मैंने रेड पेन से लिखा है कि cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा और cot थीटा क्या होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी कि cosec में भी क्या होता है, cosec के को जब चेंज करते हैं तो अपॉन में साइन थीटा आता है और cot को भी जब चेंज करते हैं तो अपॉन में क्या होता है, साइन थीटा आता है। यानी कि अगर मैं LHS में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन थीटा का डिवाइड दे देता हूं, क्या करता हूं, साइन थीटा का अगर मैं डिवाइड दे देता हूं तो मुझे सवाल करने में 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। जब ऐसा लिखूंगा तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। दोबारा देखें तो यहाँ cos थीटा है तो यहाँ हो गया cos थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ माइनस साइन थीटा तो यहाँ हो गया साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ है प्लस 1 तो यहाँ हो गया 1 अपॉन साइन थीटा। आगे बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है cos थीटा तो यहाँ हो गया 1 cos थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस साइन थीटा तो यहाँ हो गया साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ है माइनस 1 और यहाँ हो गया माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा जो होता है वो होता है cot थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है। ठीक है, तो मैं जरा छोटा कर लेता हूं। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, माइनस की माइनस आ गया, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 होता है और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है। ऐसे ही नीचे हो जाएगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो गया, cot थीटा हो गया, प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा है तो क्या हो गया, 1 हो गया, माइनस की माइनस 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है। तो यहाँ पे माइनस 1 अपॉन साइन थीटा की जगह पे क्या आ गया, cosec थीटा हमारे पास आ गया। अब अगर इन सवालों में हम दिमाग लगाएं कि हमें यहाँ पे रैशनलाइजेशन करना है तो हम नीचे वाली वैल्यू को किस तरीके से सेट करेंगे, क्योंकि अगर दो वैल्यू होती है तो उसमें हम क्या करते हैं रैशनलाइजेशन में, कि जो बीच का साइन होता है अगर प्लस का है तो रैशनलाइजेशन में माइनस का साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे है 3 वैल्यू, तो 3 वैल्यू में मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हमें प्लस का साइन लेके मल्टीप्लाई करना है कि माइनस का साइन लेके मल्टीप्लाई करना है। तो इस कंडीशन को थोड़ा सा रिजॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा इजी करने के लिए, कन्वीनियंट करने के लिए हम देखेंगे हमारे RHS में क्या है। हमारे RHS में लिखा हुआ है cosec थीटा प्लस cot थीटा, यानी कि हमें RHS में cosec थीटा प्लस cot थीटा चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, cosec थीटा प्लस cot थीटा का ही जो हमारे पास जो RHS है, इसी RHS का ही हम जो है
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि अगर मैं इस स्टेप को गौर से देखूं तो मैंने क्या किया है, मैंने कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का ही मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम गौर करें तो आरएचएस में जो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो लिखा हुआ है वो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हम न्यूमरेटर वाले कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और इसके साथ वाली जो ये स्टेप है, इन दोनों स्टेप्स को 1% भी नहीं छेड़ेंगे। इसके अलावा हम नीचे वाली स्टेप का जो आपस में है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाली स्टेप से जरा सी भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं क्या होगा। तो ऊपर वाली स्टेप से में छेड़छाड़ करनी नहीं है। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1, उसको कर दिया है मैंने बड़े ब्रैकेट में बंद। फिर लिखा हुआ है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो वो ब्रैकेट के अंदर आ गया कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा आ गया। उसके बाद जब हम बात करें सेकंड स्टेप की, तो सेकंड स्टेप में जब हम नीचे वाली वैल्यूज का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले कॉट थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से। तो कॉट थीटा की जगह कॉट थीटा, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कहाँ आ गया? यहाँ आ गया कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। फिर आगे लिखा हुआ है प्लस कॉसेक थीटा, तो प्लस कॉसेक थीटा आ गया। फिर उसका फिर से ब्रैकेट आ जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। आप इस चीज से मत घबराना कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो अलग तरीके से जो वैल्यू यहाँ लिखी हुई है वो उनमें -1 बीच में है, और यहाँ पे मैंने -1 को कोने में ले लिया है, कुछ भी कर दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप वैल्यूज को इस तरीके से ना लेकर इस तरीके से भी लिख लेंगे तो भी हमारे आंसर में 1% का भी फर्क नहीं आएगा। तो अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे क्या होगा, जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करके हम जब इस स्टेप पर पहुंच गए तो ऊपर वाली जो कंडीशन है वो तो सेम टू सेम आ ही जाएगी। तो वो तो जैसी है वैसी की वैसी ही यहाँ आ गई कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 इंटू कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अब नीचे बात करें तो एक बार साफ कर देता हूँ। हाँ, अब देखते हैं, अब गौर करें तो कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा इंटू माइनस कॉसेक थीटा, तो प्लस माइनस माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉट थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 प्लस का है और कॉट थीटा भी प्लस का है, तो कॉट थीटा इंटू 1 कितना हो जाएगा? कॉट थीटा आ जाएगा प्लस 1 का। ठीक है, अब बात करते हैं कॉसेक थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं आगे। तो प्लस का कॉसेक थीटा इंटू प्लस का कॉट थीटा, तो प्लस कॉट थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। प्लस का कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो प्लस माइनस माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस का कॉसेक थीटा और प्लस का ही है 1, तो प्लस इंटू प्लस प्लस कॉसेक थीटा इंटू 1 कितना हो जाएगा? कॉसेक थीटा हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब मैं गौर करूं तो यहाँ माइनस का कॉट थीटा कॉसेक थीटा है, तो यहाँ पे प्लस का कॉट थीटा कॉसेक थीटा है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपन जानते हैं। ठीक है, अब हम एक चीज और जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर बात करूं इस फॉर्मूले की तो यहाँ देखूं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन अगर मैं सवाल को गौर से देखूं तो यहाँ तो है प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन सवाल में है माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर आगे बात करूं तो और आगे देखूं तो मेरे पास यहाँ है प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, लेकिन फॉर्मूले के अंदर क्या है? फॉर्मूले के अंदर है माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर मैं इस पूरे फॉर्मूले में -1 का मल्टीप्लाई कर दूं, किसका मल्टीप्लाई कर दूं? -1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो -1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। -1 इंटू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? -1 यहाँ पास आ जाएगा। यानी कि माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। यानी कि फॉर्मूला है, केवल क्या किया है हमने? साइन चेंज हो रहे हैं, तो इसी वजह से हमने भी यहाँ पे साइन चेंज कर दिए हैं। तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं दोबारा गौर करूं तो जो हमारी
ऊपर वाली स्टेप है वो तो सेम टू सेम आ गया है, न्यूमरेटर तो सेम टू सेम आ गया है कि कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा। आगे की जो स्टेप को गौर करूं तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि माइनस से कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आया था, -1 आया था। तो ये -1 यहाँ पे हमारे पास आ गया, ठीक है। प्लस कॉस थीटा और प्लस कॉसेक थीटा रह गए थे, तो प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गए हैं, कोई चीज नहीं किया। अब मैं गौर करूं तो ये वाला जो ब्रैकेट है और ये वाला जो ब्रैकेट है सेम टू सेम है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास RHS में क्या रह जाएगा, कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा रह गया, और जो ही हमको क्या चाहिए था, RHS में चाहिए था। तो हमारा सवाल यहाँ पे पूरा का पूरा प्रूफ हो चुका है। तो हमने केवल और केवल क्या किया है, एक बार फिर से देखते हैं इस सवाल को। तो जब फिर से देखने पहुंचे तो सबसे पहले तो हमने LHS को कॉसेक थीटा और कॉट थीटा में चेंज किया। हमने दोनों के फॉर्मूले देखे, तो दोनों के फॉर्मूले हमने देखे तो हमने देखा कि कॉसेक थीटा के जब चेंज करते हैं तो अपॉन में साइन थीटा आता है, और कॉट थीटा को भी जब चेंज करते हैं तो अपॉन में साइन थीटा आता है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन थीटा का डिवाइड दे देंगे। तो डिवाइड देने पे क्या आया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल, और अपॉन में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। तो हम जानते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, माइनस कीजिएगा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा 1, प्लस कीजिएगा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। और नीचे भी सेम टू सेम ऐसे चेंज करेंगे, तो नीचे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। फिर RHS में जो हमको दे रखा था हमने उसी का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जब उसका मल्टीप्लाई किया तो अगली स्टेप हमारे पास क्या बनी, अगली स्टेप बनी हमारे पास कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 इंटू कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो ऊपर की स्टेप तो हमको बिल्कुल सेम टू सेम, जहां पे हमने मल्टीप्लाई करके हमें आंसर चाहिए हमने वो स्टेप तो एकदम सेम रखी है। यानी कि हमें जो आंसर था वो न्यूमरेटर में चाहिए था, तो न्यूमरेटर की स्टेप को हमने जरा सा भी नहीं छेड़ा है, न्यूमरेटर जैसा है वैसा चलता जाएगा। तो न्यूमरेटर क्या है, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 इंटू कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। लेकिन नीचे वाली जो वैल्यूज है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उनका मल्टीप्लाई किया तो क्या कॉट थीटा का किया तो क्या आएगा, कॉट थीटा ब्रैकेट के अंदर कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, ऐसा करने पर क्या हुआ कि ऊपर की स्टेप सेम आ गई और नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो हुआ क्या, माइनस से कॉट थीटा कॉसेक थीटा से प्लस का कॉट थीटा कॉसेक थीटा कट जाएगा। अब हमने बात किया, हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना हो गया, -1 हो गया, प्लस का कॉट थीटा और प्लस का कॉसेक थीटा नीचे की तरफ आ गया। अब मैं अगर गौर करूं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 का ब्रैकेट सेम टू सेम है, तो वो आपस में कट जाएंगे। तो क्या रह जाएगा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा हमारे पास रह जाएगा, और यही हमको RHS में चाहिए था। तो पहला सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसी से मिलता जुलता मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, उसको देखने की कोशिश करते हैं, उसको देखते हैं। तो LHS है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको RHS में सेक और टेन है, तो हम जानते हैं सेक थीटा क्या होता है, हम जानते हैं कि जो सेक थीटा होता है उसके भी अपॉन में कॉस होता है, और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो उसके भी अपॉन में कॉस होता है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा का डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो बात की जाए, टेकिंग LHS साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉस थीटा का डिवाइड दे दिया। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, अपॉन लगाया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। जैसा कि आप सवाल के अंदर देख सकते हैं
तो सेम टू सेम मैच हो रहा है, ठीक है। जब आगे बढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो हम जानते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा माइनस कॉस अपॉन कॉस -1 प्लस 1 अपॉन कॉस सेक, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा प्लस 1 अपॉन प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगर आगे बात करें तो हमारे पास जो RHS है, RHS में लिखा हुआ है अपॉन में लिखा हुआ है RHS में कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने पिछले वाले सवाल में किया था, ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब बात की जाएगी, ये चीज लिखी हुई है डिनोमिनेटर में, तो हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। हम केवल और केवल मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर वाली वैल्यू के अंदर, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, तो आगे है ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं सेक थीटा करते हैं पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो सेक थीटा ब्रैकेट में टेन थीटा -1 प्लस सेक थीटा, फिर है माइनस टेन थीटा, तो यहाँ आ गया माइनस टेन थीटा और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा टेन थीटा -1 प्लस सेक थीटा, यही वाला ब्रैकेट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे की तरफ हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है क्योंकि हमारे पास RHS में ही डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज, और जो जैसा है वैसा का वैसा ही हमने नीचे की तरफ लिख दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। आगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा हो जाएगा, सेक थीटा -1 माइनस सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा इंटू सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इनका हो गया मल्टीप्लाई। अब करते हैं माइनस टेन थीटा का मल्टीप्लाई, तो माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस टेन थीटा -1 प्लस का टेन थीटा हो गया, माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा यहाँ पे हो जाएगा। तो टेन थीटा सेक थीटा से प्लस माइनस के होने की वजह से ये आपस में कट जाएंगे और नीचे वाली स्टेप तो सेम हमारे पास आ ही जाएगी। अब हम बात करें, हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये वाला फॉर्मूला अगर देखें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा ये रहा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा ये रहा, सीधे सीधे फॉर्मूला बनना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा, माइनस का सेक थीटा, तो ये आ गया माइनस सेक थीटा, और प्लस का टेन थीटा है, प्लस का टेन थीटा आ गया, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हमारे पास हो जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस का सेक माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये आपस में कट ही गए हैं, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, 1 आ गया। और नीचे की जो स्टेप है वो एज इट इज यहाँ से यहाँ पहुंच गई, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब अगर गौर करूं तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट जो है सेम टू सेम है। देखो माइनस का सेक थीटा है तो नीचे भी माइनस सेक थीटा लिखा हुआ है, प्लस का टेन थीटा है तो प्लस का टेन थीटा भी है, और प्लस का 1 है तो प्लस का 1 भी यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है। तो इस वाले ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या रह जाएगा, 1, अपॉन में क्या रह जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ पे रह जाएगा। यानी कि हमारे पास आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू RHS, और यही हमको प्रूव करना था। तो दोबारा से देखते हैं इस सवाल को। सबसे पहले LHS लिखा और RHS को गौर किया कि RHS में सेक और टेन है, जिनके दोनों के अपॉन में क्या आता है, अपॉन में कॉस आता है। जैसा कि हमारे पास दोनों फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं, दोनों फॉर्मूलों में अपॉन में क्या आता है, कॉस आता है। तो इसकी मदद से मैंने क्या किया, LHS में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस का डिवाइड दे दिया। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस अपॉन कॉस माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। जब चेंज करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा, तो सॉरी सेक थीटा, तो टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा। और नीचे देखें तो साइन अपॉन कॉस 10 प्लस कॉस अपॉन कॉस 1, तो टेन थीटा प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन कॉस सेक थीटा, तो टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब देखा अपन ने कि RHS में सेक थीटा माइनस टेन थीटा का
sec थीटा माइनस tan थीटा है, वो भी डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे सॉरी, sec थीटा माइनस tan थीटा का ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो sec थीटा माइनस tan थीटा का ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब अगर हम गौर करें तो sec थीटा माइनस tan थीटा कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर की स्टेप को हम जरा सा भी चेंज नहीं करेंगे, उसको जैसा है वैसा रहने देंगे और न्यूमरेटर में आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने जब गौर किया मल्टीप्लाई करने पे क्या स्टेप आएगी, sec थीटा इंटू ब्रैकेट के अंदर tan थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा, फिर माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा, और नीचे की स्टेप सेम टू सेम आ गई। जब मल्टीप्लाई किया तो sec थीटा इंटू tan थीटा, sec थीटा tan थीटा, माइनस ये माइनस sec थीटा इंटू 1 sec थीटा इंटू sec थीटा sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ माइनस का tan थीटा है, गौर कर रहे हैं माइनस का tan थीटा है, तो अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस की वैल्यू माइनस में और माइनस की वैल्यू किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। बाकी तो कोई चेंज नहीं है। tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस आ गया tan थीटा इंटू 1 tan थीटा, प्लस माइनस माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा tan थीटा sec थीटा हो जाएगा। अब गौर करें tan थीटा sec थीटा दोनों में ही है, एक प्लस में भी एक माइनस में भी, तो कट जाएंगे आपस में, और नीचे की जो स्टेप है वो सेम टू सेम हमारे पास आ गई, यानी कि न्यू डिनोमिनेटर सेम टू सेम आ गया। अब अगर गौर करें तो क्या रह गया, ऊपर माइनस का sec थीटा रह गया, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, जो रेड पेन से ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है फॉर्मूला। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना 1 होता है, तो ये 1 आ गया, और प्लस का tan थीटा प्लस का tan थीटा आ गया, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है जो है वो वही आ गया, अपॉन में tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा इंटू sec थीटा माइनस sec थीटा। अब अगर गौर करें तो ये दोनों ब्रैकेट सेम थे, तो इसलिए आपस में कट गए, और कटने की वजह से क्या हुआ, ऊपर रह गया 1 और अपॉन में क्या रह गया, sec थीटा माइनस tan थीटा रह गया, इज इक्वल टू RHS HP। अगला सवाल भी इसी तरीके का है, तो जरा देखने की कोशिश करते हैं क्या है अगला सवाल। अगला सवाल है 1 अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक बार मैं दोबारा पढ़ देता हूं, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे LHS भी साइन और कॉस में है, RHS भी साइन और कॉस में है, तो हम इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ दे रखा है, इस दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा, तो हम 1 प्लस साइन थीटा का ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको मल्टीप्लाई किए बिना ही हमारा आंसर आराम से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो करने की कोशिश करें तो करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा का ही हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम आगे बढ़े तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं गौर करूं तो यहाँ 1 प्लस साइन थीटा कहाँ लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, तो न्यूमरेटर की वैल्यू सेम टू सेम रहेगी, उसमें हमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज का ही हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब हम आगे बढ़े तो क्या होगा, सबसे पहले इस 1 का मल्टीप्लाई कर दिया इस ब्रैकेट से, तो सेम टू सेम आ गया, न्यूमरेटर सेम टू सेम आ ही जाएगा। तो 1 और डिनोमिनेटर में क्या हुआ, 1 का मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब हम आगे बढ़े तो आगे जब हमने देखा तो अब हमने इस साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया इस ब्रैकेट से, तो प्लस का है तो प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, और न्यूमरेटर हमारे पास एज इट इज है ये। अगली स्टेप में भी न्यूमरेटर हमारे पास क्या रहा, एज इट इज रहा। ठीक है, 1 का जब किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम टू सेम आ जाती है, तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा सेम टू सेम आ गए, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हमारे पास सेम टू सेम आ चुके हैं। आगे मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस साइन थीटा साइन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच गए, आपसे कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस सवाल को देखने की कोशिश करते हैं आगे, तो माइनस का साइन थीटा और प्लस का साइन थीटा, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब जो न्यूमरेटर था
वो तो न्यूमरेटर की जगह पे आ ही जाएगा। अब नीचे क्या रह जाएगा, गौर करते हैं कि हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। रेड पेन से यहाँ लिखा हुआ फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और क्या रह गया है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ऊपर वाली स्टेप अगली स्टेप में भी एज इट रह जाएगी, यानी कि न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है। अब मैं अगर नीचे की तरफ गौर करूं तो यहाँ अगर देखूं तो तीनों में ही कॉस थीटा है। कॉस थीटा इसमें भी है, कॉस थीटा इसमें भी है, कॉस थीटा इसमें भी है, यानी कि तीनों टर्म्स में से हम कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही मैं कॉस थीटा कॉमन लूंगा तो कॉस थीटा का डिवाइड कॉस स्क्वायर थीटा में देने पे कितना आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। प्लस की जगह प्लस आया, कॉस थीटा का डिवाइड कॉस थीटा में दूंगा तो कितना होगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस की जगह प्लस आ गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करूंगा, साइन थीटा कॉस थीटा में कॉस थीटा का डिवाइड दूंगा तो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, साइन थीटा हमारे पास रह जाएगा। क्या रह जाएगा, साइन थीटा हमारे पास रह जाएगा। दोबारा देखते हैं, कॉस थीटा का डिवाइड कॉस स्क्वायर थीटा में देने पे कॉस थीटा रह जाएगा, प्लस की जगह प्लस, कॉस थीटा का डिवाइड कॉस थीटा में देने पर 1 रह जाएगा, प्लस की जगह प्लस, साइन थीटा कॉस थीटा में कॉस थीटा का डिवाइड देने पर कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, केवल क्या रह जाएगा, साइन थीटा हमारे पास रह जाएगा। अब मैं बात करूं इन दोनों ब्रैकेट की, तो दोनों के दोनों ब्रैकेट क्या है, गौर करें तो यहाँ पे प्लस का कॉस थीटा है, प्लस का 1 है, प्लस का साइन थीटा है, यानी कि ये दोनों ब्रैकेट आपस में कट जाएंगे। जब कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ तो रह जाएगा, इनके कैंसिल होने पर यहाँ रह जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में क्या रह जाएगा, कॉस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारे पास निकल के आ गया, इज इक्वल टू RHS HP। इस सवाल को करने में भी आपको 1% प्रॉब्लम नहीं आई होगी। केवल और केवल क्या किया, हमने केवल RHS को देखा कि उसमें किस स्टेप का हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। फिर हमने ये देखा कि जो चीज RHS में लिखी हुई है वो न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में। अगर न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर की स्टेप में हमें कोई भी चेंज नहीं करना है और डिनोमिनेटर की स्टेप में हमें मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर डिनोमिनेटर में है तो अगर RHS में वो चीज डिनोमिनेटर में लिखी हुई है तो डिनोमिनेटर की स्टेप में कोई चेंज नहीं करना है और न्यूमरेटर की स्टेप में ही आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इससे आपका सवाल बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। उसके बाद तो फॉर्मूले वो आपको याद है तो सवाल आपको करना काफी इजी लगेगा, ठीक है। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि सवाल क्या था। सवाल है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे LHS और RHS दोनों ही साइन और कॉस में है, तो हमें चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम केवल क्या करेंगे, RHS में देखो कि 1 प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, तो हम 1 प्लस साइन थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। और चूंकि RHS में 1 प्लस साइन थीटा न्यूमरेटर में है तो हम सॉल्व करते वक्त न्यूमरेटर को जरा सा भी टच नहीं करेंगे और डिनोमिनेटर में ही आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगली स्टेप बनी हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। न्यूमरेटर में हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, तो न्यूमरेटर जैसा था वैसा आ गया। अब नीचे क्या किया, पहले हमने 1 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट से कर दिया, फिर साइन थीटा का मल्टीप्लाई ब्रैकेट से किया, तो क्या आ गया नीचे 1 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम जानते हैं कि न्यूमरेटर तो सेम आ जाएगा अगली स्टेप में, ठीक है। जब 1 का मल्टीप्लाई किसी भी वैल्यू से करते हैं तो वो सेम टू सेम आ जाएगी, तो और ब्रैकेट से करते हैं तो ब्रैकेट भी सेम टू सेम आ जाएगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हमारे पास पूरा का पूरा आ गया। अब साइन थीटा का मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं तो साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ गया, ठीक है। जब हम यहाँ से अगली स्टेप पे बढ़ेंगे तो अगली स्टेप में भी क्या हो रहा है
कि न्यूमरेटर सेम टू सेम आ जाएगा। अब हम आगे बात करें, हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, प्लस कॉस थीटा पूरी स्टेप में कहीं भी नहीं है तो ये कटेगा नहीं, प्लस कॉस थीटा का प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा और प्लस का साइन थीटा आपस में कट जाएंगे और रह गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कुछ बचा नहीं है तो यही आ जाएगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब इन तीनों में से कॉस थीटा हम कॉमन लेंगे, तो अगली स्टेप पर गए तो न्यूमरेटर एज इट इज आ गया, कॉस थीटा हमने क्या किया कॉमन लिया, कॉस थीटा का डिवाइड देंगे कॉस स्क्वायर थीटा में तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा का डिवाइड देंगे हम कॉस थीटा में तो क्या आ जाएगा 1, कॉस थीटा का डिवाइड देंगे साइन थीटा कॉस थीटा में तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, ये वाला ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट से कट जाएगा तो आंसर में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू RHS SP। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहाँ पे अपन गौर करें तो एक बार फिर छोटा करते हैं, फिर से देखते हैं। तो ये वाला पार्ट तो है LHS और ये वाला पार्ट क्या है RHS है। अब हम दोनों को गौर करें तो LHS में भी ये लिखा हुआ है और RHS में भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा हुआ है, LHS में भी कॉस थीटा लिखा हुआ है और RHS में भी कॉस थीटा लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम सेक थीटा टेन थीटा वाली टर्म को एक तरफ ले जाते हैं और कॉस थीटा वाली टर्म को हम एक तरफ ले जाते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो मैं इस वाली टर्म को कहाँ ले आऊंगा, ट्रांसपोज करके इस तरफ ले आऊंगा। यहाँ पे साइन किसका, ये माइनस का, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही कॉस 1 अपॉन कॉस थीटा को मैं कहाँ ले आऊंगा, इस तरफ ले आऊंगा। इस तरफ जब लेके आऊंगा तो ये माइनस का है तो ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी कि अगली स्टेप क्या बनेगी, अगली स्टेप में गौर करूं तो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमारे पास सही है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ गया। ठीक है, ये माइनस का 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा है तो केवल और केवल ये वाला साइन चेंज होगा ट्रांसपोज करते वक्त, तो क्या हो जाएगा प्लस का सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा है तो 1 अपॉन कॉस थीटा आ गया। यहाँ माइनस का 1 अपॉन कॉस थीटा है तो ट्रांसपोज होने पे क्या होगा, ये प्लस का 1 अपॉन कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वाला पार्ट तो हो गया हमारे पास LHS, ये लिखा हुआ है LHS, लेकिन अभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमने इन दोनों का आपस में एलसीएम लिया, कॉस का एलसीएम भी क्या आएगा कॉस, और जब ये सेम है तो ऊपर की वैल्यू भी सेम आ जाएगी तो 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास RHS जो लिखा हुआ हमारे पास है। तो हमें क्या करना है, LHS से हमें क्या लेके आना है 2 अपॉन कॉस थीटा लेके आना है। तो सवाल चालू करते हैं, लिखते हैं टेकिंग LHS। तो टेकिंग LHS लिखा तो LHS क्या था, LHS हमारे पास ये है तो हमने ये एज इट इज यहाँ पे लिख दिया 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब वही चीज फ्रैक्शन है प्लस हो रहा है तो हम एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये दोनों स्टेप आपस में अलग है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे बीच में माइनस है तो इनका आपस में एलसीएम में क्या होगा, आपस में इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, अलग अलग वैल्यूज का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अच्छा जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा का डिवाइड देंगे एलसीएम में तो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, कट जाएगा, दोबारा निशान लगाता हूँ। ठीक है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का डिवाइड देंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कट जाएगा और इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, इस वाले 1 से हो जाएगा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू 1 क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखें तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का डिवाइड देंगे एलसीएम में तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कट जाएगा। अब क्या रहेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा रह जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले 1 से तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ जाएगा और बीच में प्लस है ही तो प्लस का साइन हमारे पास बीच में आ ही जाएगा। ठीक है, हम आगे गौर करते हैं, जब अगली स्टेप में जाएंगे तो गौर करें तो सेक थीटा प्लस सेक थीटा क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा, लेकिन माइनस के टेन थीटा से प्लस का टेन थीटा कट जाएगा तो यानी कि क्या रह जाएगा, 2 सेक थीटा रह जाएगा, ऊपर तो रह जाएगा 2 सेक थीटा। अब बात करें नीचे तो नीचे क्या हो रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है सेक थीटा, बी की वैल्यू कितनी है
टेन थीटा, यहाँ पे सॉरी टेन स्क्वायर थीटा नहीं होगा, यहाँ पे केवल कितना होगा, टेन थीटा होगा। कितना होगा, टेन थीटा होगा। तो बी की वैल्यू है टेन थीटा। तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला में याद रखना है। तो सबसे पहले तो हम अगली स्टेप पे जाते हैं। तो अगली स्टेप में क्या होगा, टेन से टेन तो कट गया था, तो 2 सेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। और हम जानते हैं फॉर्मूले से कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो यहाँ अपॉन में कितना आएगा, 1, और अपॉन 1 को हम लिखते नहीं है, तो क्या रह जाएगा, 2 सेक थीटा रह जाएगा। फिर हम जानते हैं सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। तो एक 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया। तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस, 2 इंटू 1 करेंगे 2 अपॉन कॉस थीटा है इज इक्वल टू RHS HP। हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि जब हमने देखा कि हमने इस सवाल को थोड़ा सा ट्रांसपोज करके जब हमने सेम वैल्यू एक तरफ कर दी, तो हमें ये सवाल करने में बहुत ही ज्यादा आसानी हुई। तो एक बार हम फिर से देखते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले क्या किया, सेक थीटा टेन थीटा वाली टर्म को हम एक तरफ ले गए और कॉस थीटा वाली टर्म को हम एक तरफ ले गए। तो हमारे पास LHS क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू RHS में क्या हुआ, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। इसको हम अभी सॉल्व कर सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा आएगा। जब एलसीएम भी सेम आया है तो ऊपर की वैल्यू भी सेम आएंगी। तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 प्लस 1 कितना 2, तो 2 अपॉन कॉस थीटा हमारे पास RHS निकल के आ गया। टेकिंग LHS लिखते ही हमारे पास LHS क्या था, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। जब आपस में डिवाइड देंगे तो सॉल्व करने में कितना आएगा, ऊपर सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। माइनस के टेन थीटा से प्लस का टेन थीटा कट जाएगा, तो सेक थीटा प्लस सेक थीटा कितना हो जाएगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे बन रहा है, डिनोमिनेटर बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ क्या होगा, अपॉन में 1 हो जाएगा। अपॉन 1 को हम लिखते नहीं है, तो क्या रह जाएगा, 2 सेक थीटा रह जाएगा। अब 2 सेक थीटा को सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। 2 इंटू 1 होता है 2 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा HP। तो ये सवाल इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है टेन स्क्वायर ए प्लस सेक प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। हमेशा याद रखें एक चीज कि हम जरूरी नहीं कि LHS से ही RHS लेके आए। अगर हम चाहें तो हम RHS से भी LHS लेके आ सकते हैं, और इस सवाल में मैं ऐसा ही करने वाला हूं, मैं RHS से LHS लेके आऊंगा। तो टेकिंग RHS क्या है, सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2। तो मैंने लिख लिया सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2। अब मैं गौर करूं कि मेरे पास LHS में टेन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है, तो अब मुझे फॉर्मूले पता है कि सेक स्क्वायर को भी मैं टेन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ और कॉसेक स्क्वायर को मैं कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं उन दोनों फॉर्मूलों का यूज करूंगा। तो मैं जानता हूँ सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे हो रहा है सेक स्क्वायर का और कॉस स्क्वायर का आपस में मल्टीप्लाई। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर और 1 प्लस कॉस स्क्वायर क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो जब मैंने आपस में इनकी वैल्यू पुट करी तो क्या हुआ, यहाँ हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2। हमारे पास जैसा है वैसा का वैसा आ जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आगे मल्टीप्लाई करने पर हमने देखा कि 1 का मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए से, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया। प्लस का टेन स्क्वायर ए है तो प्लस का टेन स्क्वायर ए यहाँ आ गया, इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए तो इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 है, तो माइनस 2 हमारे पास यहाँ पे आ गया। 1 का मल्टीप्लाई किसी भी वैल्यू से करने पर सेम वैल्यू आती तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है। प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू 1 तो प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए तो प्लस टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, और माइनस 2 का माइनस 2 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब हम जानते हैं 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 ये आ गया। ठीक है।
अब बात की जाए कॉट स्क्वायर ए, तो हमको चाहिए तो कॉट स्क्वायर ए आ गया, टेन स्क्वायर ए हमको चाहिए तो टेन स्क्वायर ए भी हमारे पास आ गया। अब हम गौर करें टेन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, तो याद रखना टेन ए क्या होता है, 1 कॉट ए होता है। टेन ए क्या होता है, टेन ए होता है, टेन थीटा होता है 1 कॉट थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, जब बात करें तो टेन स्क्वायर ए की क्या रहेगा, 1 कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए है ये, और -1 आया ही था, तो कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए कट जाएगा। तो अगली स्टेप क्या होगी, अगली स्टेप में हमारे पास देखें तो कॉट स्क्वायर एक ये कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर एक ये टेन स्क्वायर ए, ये दोनों आपस में कट गए, तो कितना रह गया, प्लस का 1, तो प्लस का 1 आ गया, माइनस का 1 यहाँ पे माइनस का 1 आ गया, प्लस के 1 से -1 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS HP। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ भी दिक्कत नहीं आई है सॉल्व करने में। हम एक बार फिर से देखते हैं, हमने क्या किया, यहाँ पर RHS को ले लिया। अब हम जानते हैं RHS क्या है, सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए -2। हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, इंटू कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, -2 की जगह -2 हमारे पास आ ही गया है। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपस में कर देंगे दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए से क्या आएगा, 1 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर ए है तो प्लस का टेन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, माइनस का 2 है तो माइनस का 2 आ गया। ठीक है, 1 का किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर वही वैल्यू आ जाती है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू 1 टेन स्क्वायर ए, प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, -2 की ये क्या आ जाएगा, -2 हमारे पास आ जाएगा। जब हम ऊपर बढ़ेंगे या आगे बढ़ेंगे तो गौर करें 1 -2 कितना रहेगा, -1 हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए की जगह कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए हम जानते हैं क्या होता है, 1 कॉट स्क्वायर ए होता है, या फिर टेन थीटा क्या होता है, 1 कॉट थीटा, स्क्वायर लग रहा है तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर की कॉट स्क्वायर ए -1 की -1 है ये। कॉट स्क्वायर ए हमको चाहिए आंसर में, तो कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए चाहिए तो टेन स्क्वायर ए भी आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए से टेन स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए कट जाएगा, तो कितना रह जाएगा 1, और यहाँ पे क्या है -1 है ये, तो प्लस के 1 से -1 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर की ए प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS HP। आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए, रिवाइज कीजिए, अच्छे तरीके से इनके पैटर्न्स को सीखिए, और इनसे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 6.1 में मिले या उसके एग्जाम्पल्स में मिले या कहीं भी और मिले, तो उनको करने की कोशिश कीजिए। आशा है कि आपको उनको करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।